सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि वर्ष प्रयागा, तेनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दस दया निधाना, परम रथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रही चित्र, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि अब होई, तीरथ पति ही अब सब कोई। देव अनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, चैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखय बटु हर्षत गाथा। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रमय मुनिवर मन भावन। श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम अमरणीय और श्रेष्ठ मुनियों को मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि विषय समाजा, जाहिच मंजन तीर्थ राजा। मंजित प्रात समेत उछाहा, कही परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज जी आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर स्पर्श कर भगवान जी के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपम धर्म विधे, वर्णहो तत्व विभाग। कही भगवती भगवते, के संयुत ज्ञान वैराग लखन। सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ब्रह्मा जी का निरूपणीय धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान जी भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति खोय आनंदा, मकर मंजन गावै मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम मत्स्याध सधाए। जाग बालक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवत्सल मुनियों को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति मुनीत आसन बैठारे। करे पूज मुनि सुसज बखानी, बोले अति मुनि मृदुर वाणी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र
आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि यज्ञवत्सल से यशु यश सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ु मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत समोहि लाग भय लाजा, जो न कहूँ वह बड़ अकाजा। होए अकाजा, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब अपनी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा इस संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं पाप या यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई है, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहे असिनीति प्रभु, सुति पुराण मुनि गाव, होय न विमल विवेक और गुरु मन किए दुराव, लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस बेचारु पर कट निज मोहू, हरहु नाथ करि जन पर छोहू, राम नाम कर अमर प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यह सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संत पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतन जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग हरहि, काशी मरत परम पद लहहि। कल्याण रूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपहि राम महिमा मुनि राया, सब उपदेश करत करिदाया, रामहु कबहु प्रभु पूछहु तोहू, कहु बुझाव कृपनिधि मोहू। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जो जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इससे उनका परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवदेश कुमारा, तिन कर चरत बदित संसारा, नारी बहु दुख लहेउ अपारा, भयउ रो सुरन रावणु मारा। एक राम तो अवध नरेश श्री दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के
ब्रह्म में अपार दुख उठाया है और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोहि राम किए अपार को, जाति जपतुत पुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हु, कहूँ विवेक विचार लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिसको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए भगवान। जैसे मिटे मोर भ्रम भांति, कहूँ सो कथनात विस्तारी। जगत बल के बोल मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवात्सल जी मुनि मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुरहि तुम्हारी मैं जानी। चाहु सनु राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इससे तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मह से सुविशाला, राम कथा काली का कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी को सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संसार रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। करहु सुमति अनुहरी अब, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहु भेत त्यही, सुनो मुनि मिट्यु निषाद। लखन सिया रामचंद्र की जय।